स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर। फैक्ट फाइल्स का तीसरा सेगमेंट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। व्हाट इट इज़ एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। कुरुक्षेत्र सितंबर 2023। आज के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे हरित कौशल और नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा। फैक्ट नंबर वन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हरित नौकरियों को किस रूप में परिभाषित किया गया है? साम्य नौकरियों के रूप में। फैक्ट सेकंड, हरित नौकरियां किन बातों पर ध्यान केंद्रित करती हैं? तो उत्तर के तौर पर आप कहोगे ऊर्जा और कच्चे माल के सामर्थ्य में सुधार करने में मदद। फैक्ट नंबर थ्री, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ग्रीन जनरल स्किल इंडेक्स कार्य समूह किन 4 समूहों की पहचान करता है? तो ये हैं इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल, विज्ञान कौशल, प्रचालन प्रबंधन कौशल, निगरानी कौशल। फैक्ट 4, देश भर में सभी कौशल विकास प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। फैक्ट 5, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद को कब MSDE द्वारा अधिसूचित किया गया? तो आंसर होगा 5 दिसंबर 2018। फैक्ट 6, हरित कौशल विकास कार्यक्रम GSDP को कब लॉन्च किया गया? तो जून 2017। फैक्ट नंबर 7, हरित कौशल विकास कार्यक्रम GSDP किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर करेंगे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। फैक्ट नंबर 8, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत कितने मिशन शामिल हैं? तो आंसर करेंगे 8। फैक्ट 9, GOP26 कहां आयोजित किया गया? तो ग्लासगो। फैक्ट 10, COP26 भारत ने किस नाम से जलवायु कार्य योजना को प्रस्तुत किया? तो यह है पंचामृत। फैक्ट 11, भारत द्वारा किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक प्राप्त कर लेगा? तो 2030 तक। फैक्ट 12, भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा? तो 50%। फैक्ट 13, भारत द्वारा 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन को कितना टन कम कर देगा? 1 बिलियन टन तक। फैक्ट 14, भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त कर लिया जाएगा? तो 2070 तक। फैक्ट 15, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हरित नौकरियों को किस रूप में परिभाषित किया गया? तो साम्य नौकरियों के रूप में। फैक्ट 16, 2070 तक नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने से पहले एक पूर्व आवश्यकता क्या है? तो यह है हरित कौशल को विकसित करना। फैक्ट 17, सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा किन सिद्धांतों पर काम करती है? तो यह है कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण। फैक्ट 18, जीवन शैली के लिए पर्यावरण यानी लाइफ में क्या क्या समाहित है? अपशिष्ट कम करना, ई वेस्ट कम करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, सतत खाद्य प्रणाली अपनाना, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। फैक्ट 19, राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019 किस मंत्रालय द्वारा लाया गया?
तो ये है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। फैक्ट 20, वैसी अफॉर्म प्रौद्योगिकी जो एक टिकाऊ तकनीकी है तथा स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बढ़ावा दी जाती, क्या कहलाती है? बायो ब्रिकेटिंग। फैक्ट 21, पाइन सुइयों में बायोमास ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? ये है बायोमास ब्रिकेटिंग। फैक्ट 22, भारत के किस मंदिर में 3D लाइट शो सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। गुजरात के मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर। फैक्ट 23, क्रिस्टल सौर ऊर्जा पैनल कितने चरणों में होता है? ये है 4 चरणों में। फैक्ट 24, उच्च शुद्धता वाले सिलिकॉन को क्या कहा जाता है? पॉलीसिलिकॉन। पॉलीसिलिकॉन। फैक्ट 25, भारत में सौर सेल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये 3 गीगावाट प्रतिवर्ष। 3 गीगावाट प्रतिवर्ष। फैक्ट 26, देश का पहला सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण से युक्त सूर्यग्राम कौन सा है? तो मोढेरा, गुजरात। फैक्ट 27, सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास के अंतर्गत मार्च 2024 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 40 गीगावाट। फैक्ट नंबर 28, किस कंपनी के द्वारा देश का सबसे बड़ा तैरता सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है? यह है एनटीपीसी। फैक्ट नंबर 29, किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा तैरता सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है? यह है रामागुंडस, तेलंगाना। रामागुंडस, तेलंगाना। तैयार रखिएगा इस फैक्ट को। फैक्ट नंबर 30, देश के सबसे बड़े तैरते सौर पार्क की क्षमता कितनी है? तो ये है 100 मेगावाट। फैक्ट नंबर 31, भारत का कौन सा स्टेशन पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन है? ये है गुवाहाटी, असम। फैक्ट नंबर 32, लेह में पहली बार हाइड्रोजन ऊर्जा आधारित बसों की संचालन तथा स्टेशन की स्थापना किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? एनटीपीसी लिमिटेड। फैक्ट 33, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब हुई? तो यह है 15 अगस्त 2021। फैक्ट 34, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 2030 तक कम से कम कितने मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित ऊर्जा उत्पादन को विकसित किया गया? सॉरी, ये 5। फैक्ट 35, हरित हाइड्रोजन को किस प्रकार बनाया जाता है? जल के विफल अपघटन प्रक्रिया से। फैक्ट 36, बायोमास गैसीकरण द्वारा जैविक अपशिष्ट हरित हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए उच्च शुद्धता वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु। फैक्ट 37, पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन संचालित बस का अनावरण कहाँ? तो पुणे, महाराष्ट्र। स्टूडेंट्स, आज का सेगमेंट कंप्लीट। हम मिलते हैं आपसे अगले सेगमेंट में।